मित्रों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। आज हम एक बहुत मामूली घरेलू उपाय पर चर्चा करेंगे। लौंग, इलायची। ये इलायची आपका दिखने वाली छोटी सी इलायची और ये आपका लौंग। लौंग, इलायची हजारों बचाए, दिमाग को भी फ्रेश रखे, शुक्राणु को भी शानदार रखे और आपके मुंह के बदबू को भी भगाए, पेट के बदहजमी, गैस, खट्टी डकार को भी दूर भगाए और साथ ही साथ आपका उदर, पेनक्रियास, लंग, हार्ट्स और कान, नाक, आँख को भी स्वस्थ रखने में मददगार हो। सर्दी जब आ जाए तो वो आपकी सुरक्षा कवच करे। जब बुखार से घिर जाओ तो आपके ज़बान को, मुंह को फफोले से और बहुत घाव से होने से बचाए। साथ ही साथ मुंह के अल्सर, दांत के कीड़े लगना इत्यादि से को भी वह दूर भगाए। और इस बहुत मामूली कीमत हम जानते नहीं हैं, इसके कारण से इसका उपयोग नहीं जानते के कारण ये घर के मुर्गी दाल बराबर पड़ा रह जाता है। जब कभी हुआ तो खा लिया, नहीं तो वो पड़ा है तो पड़ा है। मित्रों, मैं बचपना में था तो मैं कई घर गांव जाया करता था, घूमने जाया करते थे, मेहमान जाया करते थे, किसी के घर बैठने जाया करते थे। तो उनके घर से दो चीज़ें ज़रूर आते थे। एक तो गिलास और लोटे में पानी, पहला काम था कि भैया आप आए हैं, ये हमारा पानी है, हाथ पैर धो लीजिए और जल पी लीजिए। और दूसरा चीज़ ये मिलता था लौंग और इलायची। हमारे गांव देहात में, हमारे छत्तीसगढ़ में यह एक परंपरा सी है। जब कोई अतिथि आ जाते हैं घर में, तो घर में आपके पास कुछ रहे ना रहे, एक गिलास जल और लौंग इलायची देने का रिवाज। मैंने कई लोगों से पूछा, आप ऐसा क्यों करते हैं? बोलते मेहमान नवाजी हैं। अच्छा, बात आई गई और टल गई, लेकिन ये मेरे दिमाग में हावी रहा कि ये परंपरा में इसको क्यों शामिल किया गया होगा। ये बात आई गई रह गई वाली बात तो नहीं हो सकता, या कोई बिजनेस की भी बात नहीं हो सकता। क्योंकि लौंग इलायची देना मेहमान को, यानी मेहमान के सम्मान में वो चीज़ देना जो बहुत कीमती होगा या जो बहुत औषधि परक होगा। कुछ तो ऐसा है इसके पीछे विज्ञान। तो मित्रों, मैंने पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं जब इन औषधियों पर जब मैं रिसर्च करना शुरू किया, काम करना शुरू किया, तो कई लोगों की बातें सुनी, वैद्यों की बातें सुनी, कुछ रसायन शास्त्र देखा, कुछ जीव विज्ञान और कुछ औषधि और पतंजलि इत्यादि का अध्ययन करते करते हमने पाया कि इसमें बहुत ज़बरदस्त औषधि गुण होता है। तो आइए हम जानते हैं कुछ औषधि गुण। मैं इस वीडियो में 4-5 औषधि गुण बताऊंगा और इसके और बहुत ढेर सारे औषधि गुण हैं। उनमें से प्रमुख जो जिसको हम कह सकते हैं कोई प्रयोग कर सकता है, जैसे आप सोने से पहले यदि इस एक इलायची के एक छिलका या एक दाना, छोटी सी छिलका, यानी एक इलायची आपका एक हफ्ते भर का काम आएगा। छोटा सा दाना या एक छोटी सी छिलका आप अपने मुंह पर रख लीजिए। रखने के बाद उसे कहीं आप अपने मसूड़े में उसको छोड़ दीजिए या थोड़ा सा हल्का से चबा करके छोड़ दीजिए। अब आप जैसे सो जाते हैं, अब क्या होगा इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके जितने भी दांत और मसूड़े में निकलने वाले बुरा रसायन हैं वो उसको दुरुस्त करेगा, कीटाणुओं को मारेंगे, आपका मुंह में बदबू नहीं रहेगा। आप जब सुबह उठोगे ऐसा करोगे तो आप अपनी सांसें स्वयं सूंघ सकते हो, ऐसा करके बदबू से भरा नहीं रहेगा। दूसरी बात क्या होगा, आपका जो दांत में कई प्रकार के फंगल इन्फेक्शन होते रहते हैं, वो फंगल इन्फेक्शन से भी वो सुरक्षा देता है। फिर क्या करते हैं, ये आपके लार में धीरे धीरे मिल कर के रात में जब जाते हैं, बहुत न्यून मात्रा में जाते हैं, तो वे आपके लार में जठराग्नि को वह संतुलित करता है। साथ ही साथ भोजन पकाने में वो मददगार हो जाता है, गैस बनने नहीं देता, खट्टी डकारें नहीं आने देता, यानी अपच नहीं होने देता। यह इलायची इतने ज़बरदस्त गुणकारी है मित्रों
ये हर महिला हो पुरुष हो किसी भी उम्र का इसमें कोई बंधन नहीं है, हर उम्र के को दिया जा सकता है, बस सिवाय दूध पीते बच्चों को ना दिया जाए, क्योंकि दूध पीते बच्चे इसको मुंह में दबा नहीं सकते, से गटक जाएंगे और गटकने से लाभ नहीं होता। मुंह में यानी मसूड़े में दबाने से ही लाभ होता है, ताकि इनका जो रस है वो बहुत अल्प मात्रा में धीरे धीरे आपके साथ वो जाता रहे। और सबसे बड़ी बेनिफिट क्या होता है, जैसे मेरे युवा छात्र हैं या कोई पढ़ने वाले छात्र हैं, कोई प्रतियोगी परीक्षा दिलाने वाले हैं, कोई इंजीनियर हैं या कोई डॉक्टर है जो बहुत बुद्धि का काम करता है, जो रिसर्च का काम करता है और कई तरह से नीति बनाने का काम करता है, सोचने का काम करता है, बुद्धि वर्ग यानी लिखने का कार्य करता हो, साहित्य रचता हो या फिल्म मेकर हो या मेरा हीरो हो, अभिनेता हो या मेरे हीरोइन हो यानी अभिनेत्री हो, नायक नायिका हो, आपका घर का गृहिणी हो, माताजी हो या घर में बुजुर्ग हो, ये इसके लिए क्या फ़ायदामंद होता है, जब इसकी आप एक टुकड़ा, ये एक टुकड़ा है मान लीजिए इलायची का, तो इसको 2 हिस्सा में बांट लीजिए, यानी इस एक टुकड़े को आधा आपने टुकड़े को मुंह में दबा करके रात में सो लिए हैं, एक मसूड़ा में दबा हुआ है, थोड़ी सी अध कचरा चबा करके, यानी थोड़ी सी चबाना है आपको, इसको ऐसा पूरा चबा, थोड़ी सी चबा करके आप उसको, जैसे लोग तम्बाकू दबाते हैं या कोई गुटखा पाउच वाले रहते हैं वैसा आपने दबा दिया। इससे 2 चीज़ें होगा, एक तो आपकी जो नशा करने की तलब होगा वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, एल्कोहली व्यक्ति का भी अल्कोहल लेने की जो लत है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, तम्बाकू के सेवन करने वाले का लगभग आदत ही छूट जाएगा, और जो मेरा याद नहीं होता, जो मेरा मेमोरी की समस्या है या मेरे अंदर में अच्छा समझ नहीं आ पाता, सोच नहीं पाता हूँ, जब मैं क्लास में बैठता हूँ तो टीचर का पढ़ाया गया कोई चीज़ें मुझे याद नहीं आ पाता। अब ऐसे कंडीशन में ये जो चीज़ें हैं, आपका जो इलायची है आपके ब्रेन को इतनी ताजगी से भर देता है, इतनी सब ज़बरदस्त कर देता है ब्रेन की ताजगी को, कि जब आप रात भर ये दबा हुआ है और सुबह सुबह आप उसको अच्छा से चबा लीजिए, ऐसा चबा लीजिए। अब चबाने के बाद थोड़ी सी पानी, आधा कप पानी आप मुंह में रखिए, मुंह में रखने के बाद उसको इस तरह से आप पुकुल पुकुल करते रहिए, फिर उसको गटक जाइए। उसके बाद आप दिशा मैदान जहाँ भी जाते हैं जाइए, शौचालय जाइए, फ्रेश हो जाइए। मित्रों, ये आपके ब्रेन के अंदर में इतनी ज़बरदस्त ऑक्सीजन पहुंचाता है, साथ ही साथ विषाक्त चीज़ों को दूर करता है, यानी टॉक्सिन का भी काम करता है। कुछ दिनों के प्रयोग करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी सुबह जब उठते हैं तो आपकी आँख में रोशनी का इजाफा होगा, यानी आपकी आँख में ताजगीपन महसूस होगा, आपकी कान में भी सनसनाहट इत्यादि जो चीज़ें हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा, या आप कोई मल बनना बंद हो जाएगा, और आपकी नाक जो है उस सांस लेने के लिए खुला रहेगा, आप इससे पूरी तरह से सांस ले सकते हो। तो मेमोरी में काम आया आपका, ब्रेन आपका ताजगी से भर गया, ब्रेन के अंदर में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में पहुंचा। और ये ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में कैसे पहुंचेंगे, जब आप इस इलायची को आप अपने मसूड़े में दबा के रखते हैं तो इसकी एक अंश हमारे लंग को, फेफड़ा को खोल देता है। रास्ते में जो भी बैक्टीरिया है या जो भी ऐसे विषाक्त चीज़ें हैं जो हमारे अनुकूल नहीं हैं, चाहे जीवाणु हो, कीटाणु हो, विषाणु हो, जो हमारे लिए हितकर नहीं है, वायरस को भी ये दूर कर दे, नष्ट करता है। तो ये लंग को जा कर के इतनी ज़बरदस्त फेफड़ा को मजबूत करता है कि ऑक्सीजन को सोखने की जो क्षमता हमारे लंग्स में ये बहुतायत मात्रा में हमें दे देते हैं। मित्रों, ये बहुत छोटी सी बातें हैं। इस तरह से आप देखते हैं कि आपका ये इलायची कितना फ़ायदा कर रहा है। साथ ही साथ कई हमारे मित्र जिसकी कामुकता बहुत ज़्यादा हो जाता है, विषय वासना में घिरा रहता है, उसकी मन इधर उधर भागते रहता है, खासकर मेरे नवयुवक मित्र, विशेषकर किशोर अवस्था, वो लड़की लड़का फ्लर्ट के चक्कर में इधर उधर मगजमारी करते रहता है। वो रात में सोते हैं तो अजीब अजीब सपना आते हैं, अजीब अजीब डरावना चीज़ आ जाते हैं, या सेक्स से इतने भर जाते हैं कि वो बेचैन हो जाते हैं। यदि आपने एक इलायची का टुकड़ा मुंह में आपने पकड़ा और डालने के बाद उसको आप
अधकचरे चबा करके आपने उसको फैला दिया और जीभ के नीचे टंग यहाँ पर, ये जो ऊपर आपका जीभ है और जीभ के नीचे एक जगह रहता है, अब उस जगह पर उस इलायची को आप दबा करके छोड़ दीजिए, रात भर दबे रहने दीजिए। तो आपका जो सप्त दोष होता है, वीर्य का पतन हो जाता है, मानसिक और शारीरिक ह्रास हो जाता है, वह आपका धीरे धीरे रुक जाएगा। इतना ही नहीं, आपका शरीर पुष्ट होगा, वीर्य भी पुष्ट होगा और आपके शरीर के अंदर में वो स्टेमिना बनेगा। मानसिक स्टेमिना और शारीरिक स्टेमिना, ये दोनों को वृद्धि करता है, ये दोनों की पुष्टि कारक है मित्र। ये मामूली सी इलायची देख लीजिए। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति का शुक्राणु कम बनता है और उसके पेट में हमेशा आवाज़ आते रहता है, गुड़गुड़ी होते रहता है और कफ और सर्दी इत्यादि बढ़े रहते हैं और अंदर में जैसे गला हमेशा भरा भरा रखता है या दिमाग हमेशा ऐसा लगता है कि बोझिल बोझिल पड़ा हुआ है, तब वहाँ आ जाती है लौंग का रोल। मित्र, यदि आप इस लौंग को आप ज़बान में दबा करके थोड़ी सी अधकचरा चबा करके सो जाते हैं, तो जिस मसूड़ा की तरफ आपका दबा रहेगा, आपको महसूस होगा कि वो छिल गया है, यद्यपि छिला नहीं रहता है। इसीलिए उसको एक साइड हम नहीं दबाते हैं, कभी इधर कर लेते हैं और कभी इधर कर लेते हैं और कभी बीच में कर लेते हैं। ये आपके अंदर में तरलता पैदा करते हैं, गर्मी पैदा करते हैं और यदि आपके अंदर में वीर्य की क्षमता कम है और आप इसका इजाफा चाहते हैं, तो ये आपके अंदर की उस शक्ति को बढ़ा देता है, वीर्य पतन की जो मात्रा है उसको बढ़ा देता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आपके वीर्य बनेंगे। इसी तरह से यदि बुखार लग रहा है आपको, तो बुखार के साथ यदि आप तुलसी पत्र के साथ इसके काढ़ा पी लेते हैं, यानी चाय बना करके पी लेते हैं, तो आपके बुखार को भी कंट्रोल करता है। तो एक लौंग और छोटी सी इलायची और तुलसी की यदि आप 3 पत्र इतना लेकर के आप 1 कप पानी में बना लेते हो इसका, और गरम गरम पानी आप इसको सूप जैसे करके, चाय जैसे करके आप पी लेते हो। और ये जो तुलसी की पत्र है, इलायची है और आपका लौंग है, जिसको आपने अभी चाय जैसे बना करके रखा है, पीने के बाद इसको मुंह में दबा लीजिए। आप देखेंगे कि गर्मी का लू लगना, अन्य चीज़ों में बुखार आना, मौसमी बुखार आना, कोई संक्रमण हो गया है, कोई फ्लू हो गया है, जुकाम हो गया है, इत्यादि पर ये आपके काफ़ी सहयोगी हो जाते हैं। और लौंग क्या करता है, मान लीजिए आपके कफ आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, तो आप क्या करें, लौंग का पाउडर बना लीजिए और लौंग के पाउडर बना करके आप थोड़ी सी शहद कर लीजिए, मिला लीजिए, और इलायची का पाउडर, लौंग की पाउडर, इलायची का पाउडर, दोनों सम मात्रा में बराबर भाग में, और थोड़ी सी शहद, इसको लपेट करके आप अपनी जीभ में डाल दीजिए, लपेट दीजिए। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि आपका जो कफ है वो पतला होने लगा है और पेट की तरफ जाने लगा है, वो बार बार आपको बाहर आने की दिक्कतें नहीं पैदा कर रही है। मित्रों, कई मेरे मित्रों को रात में जागते हैं तो सर्दी लग जाती है, और सर्दी लग जाती है कभी भी, चाहे किसी भी रात में हो, तब क्या करें, केवल एक मीठा पत्ती लें, एक मीठा पत्ती लें यानी मीठा पान लें और उसमें 1 लौंग और 1 इलायची डालें, उसमें कोई चूना कत्था और अन्य कोई सामान ना डालें, और उतने को लेकर के यदि वह चबा ले तो आप देखना उनके सर्दी में कितनी लाभ होगा। लेकिन किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सर्दी है, बहुत ज़्यादा जुकाम हो गया है, तो 1 कपूरी पान ले लें और उसमें 3 लौंग डाल लें और इसको वो मुंह में दबा करके चूसना शुरू करें। आप देखेंगे कि आपके अंदर का जितना भी सर्दी था, जो चेहरा में सूजन था, इधर उधर लग रहे थे, और वो जीभ के माध्यम से इतनी पानी सोख लेता है आपकी ज़बान का कि आपकी जीवा ऐसा लगेगा कि पूरा का पूरा पानी सोख लिया गया है, और कुछ समय के बाद में आपकी जीवा फिर वैसे तरल हो जाएंगे और आपको एक नया ताजगी का अनुभव होगा। तो मित्रों, मुंह की रोग की समस्या, पेट की समस्या, उदर की समस्या, वायु का समस्या, और कई बार तो ऐसा भी हो जाता है, गर्भिणी स्त्री जो होती है, माँ जो बनने वाली होती है, उसके पेट में तरह तरह की चीज़ें उत्पन्न होने लगते हैं, उसको गुड़गुड़ी लगता है, कई प्रकार के सपना आते हैं, कई तरह से परेशानियां महसूस होते हैं। तो गर्भिणी जितने भी मेरी गर्भ धारण करने वाली माँ हैं, उनको एक इलायची, छोटी वाली इलायची या बड़ी इलायची तो आधा इलायची, सामान्य इलायची, वह मुंह में दबा लें और रात में सोएं। और लेकिन उसको जैसे खाने में रुचि हो रहा है, कई तरह के लगता है कि उसके और
बहुत बातें आ जाती है, रात में नींद में डरावना डरावना मन डरने लगता है, तो बड़ी इलायची लें। यानी जो हम किचन में जो इलायची का उपयोग करते हैं मसाला के लिए, उस बड़ी इलायची की थोड़ी मात्रा आप चूर्ण बना लो और मसूड़े में दबा करके या जीभ के नीचे में, टंग के नीचे में दबा करके आप सो जाइए, तो गर्भवती महिलाओं को जो कई तरह के जो बुरा स्वप्न आते हैं और बुरा चीज़ें अनुभव होते हैं, वे सब धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे और उसके जो बच्चे हैं, जो गर्भ में बच्चे हैं, उनको पुष्ट करते हैं। ये इलायची गर्भ में पलने वाले बच्चे को बड़ी पुष्ट करते हैं, क्योंकि ये इलायची जो है नाभि चक्र को बैलेंस करता है, और ये जो लौंग जो हमारा है वो मणिपुर चक्र को बैलेंस करता है। तो ये जो इलायची और लौंग का यदि हम प्रयोग करते हैं तो ये हमारे चक्रों को भी बड़े बैलेंस करने का काम आता है, जिससे हमारी तीक्ष्ण बुद्धि, मेमोरी पावर, सोचने समझने की शक्ति, सृजन करने की शक्ति और हमारे शरीर को पुष्ट बनाने की शक्तियाँ ज़बरदस्त इसमें गुण है मित्रों। तो हमने ये आपको कुछ इनके औषधि गुण बताया। अब लेकिन विपरीत समय पर विपरीत इसका प्रयोग करेंगे तो मुश्किल होगा। मान लीजिए आप युवक हैं, युवती हैं और आपको संतान चाहिए, और आपने उस समय मुंह में आप इलायची दबा करके आप सोते हैं या संभोग इत्यादि क्रिया करते हैं, तो आपका शुक्राणु कमज़ोर हो जाएगा, आपका अंडाणु उस समय कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि इलायची का गुण है उसको शांत रखना, उसके अंदर की उत्तेजना को समाप्त करना, उसके अंदर की उष्णता को समाप्त करना। लेकिन आप उस समय लौंग का प्रयोग करते हैं। यदि 4-5 लौंग ले लिए, पानी में थोड़ा उबाल लिए, और दोनों पति पत्नी दोनों वह उबले हुए पानी को, मतलब काढ़ा को, लौंग का, सिर्फ उस पर और कुछ ना डाला जाए, सिर्फ 1 गिलास पानी लो, 4-5 लौंग डालिए और उसको उबालते धीमी आंच में आप 1 कप बनने दीजिए, और उस 1 कप पानी को आधा आप पी लीजिए। आप देखेंगे कि आपके शरीर में आपका वही जो शुक्राणु है, वही जो वीर्य है, वही जो अंडाणु है, वही जो गर्भाशय है, अब वो पुष्ट हो गया। कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि आपके अंदर में गर्भ धारण करने की क्षमता, यानी बच्चे की जो क्षमता है, वो अतिशीघ्र आ जाते हैं, यदि आप में कोई अलग से बीमारी नहीं है। तो अलग से बीमारी है तो उसका डॉक्टर से इलाज करा लीजिए, जैसे गर्भाशय में सूजन है, गांठ है, अनियमित मासिक स्राव हो रहा है इत्यादि है, तो उसका तो पहले आप औषधि ले लीजिए। ऐसे ही बच्चों में, पुरुषों में हो जाता है तुरंत स्खलन हो जाना, या समय से पहले स्खलित हो जाना, या वीर्य का पतला हो जाना, मन का भयाकुल हो जाना, तरह तरह की वो सेक्सुअल माइंड में जीने के कारण उसकी मानसिकता में बैठ जाना कि मेरे अंदर में क्षमता समाप्त हो गया होगा। तो ये जो लौंग का जल है, यानी लौंग का जो काढ़ा है, ये आपके जीवन में बड़ी बरकत हासिल करता है। और मित्र, जो हमारे XY क्रोमोसोम होते हैं, ये लौंग और इलायची बड़े प्रभावी करते हैं। जैसे शुक्ल पक्ष में यदि आपने लौंग का उपयोग किया तो आपके लिए बड़ा औषधि गुण हो गया, और कृष्ण पक्ष में यदि आपने इलायची का उपयोग किया तो आपके लिए एक औषधि गुण बन के उत्पन्न हो जाता है। तो पक्षों का भी हम ध्यान रख लेते हैं यदि, तो इसमें और नॉलेज हो जाता है। वैसे ही यदि आपके घर में लगता है किसी को कि किसी बुरे व्यक्ति का नज़र लग गया है, महिलाओं को, बच्चों को कई बार ऐसा महसूस होता है, तब क्या करें? तब आप 2 लौंग ले लीजिए, और 2 लौंग ले करके आग में दिला करके जो उसकी धुआं है, उस धुआं को यदि बच्चे नासिका से लेते हैं, यानी धूम्र लेते हैं, लौंग का धुआं लेते हैं, तो मेरे अंदर में कोई बुरी बला है या कोई नज़र लग गया है इत्यादि वगैरह चीज़ है, तो उसका उपचार भी हो जाता है। वो ऐसे होता है, जब अग्नि में जब लौंग डाली जाती है तो उसका जो धुआं निकलता है, उस धुएं से मेरे फेफड़े तक जाने के बाद जो मेरे हृदय में, जो मेरे हार्ट में जो बीट हो रहा था, जो मेरे उसको बेचैन कर रहा था, और जो कई चीज़ें मेरे अंदर में पैदा कर रहे थे, वो उसका इलाज कर देता है, उसके संक्रमण को दूर कर देता है। ये एक औषधि है, यह कोई तांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। वैसे ही यदि आपको बार बार बेचैनी हो रहा है, आपको लग रहा है कि आपके हार्ट में बड़ी थकान है और आप बेवजह परेशान हो रहे हो, आपके अंदर में बड़ी बेचैनी है, दुख तकलीफ महसूस हो रहा है, बेवजह आपको दुखित महसूस हो रहा है, दुख का कोई कारण नहीं है, फिर भी आपकी मन खिन्नता से भरा हुआ है, तब ऐसी प्रक्रिया आप इलायची के लिए कर लीजिए। एक छोटा सा आप गैस में जाइए और आप इलायची का टुकड़ा जलाइए घी में डुबा करके। जब जैसे घी में डूबेगा इलायची और उसके जब उसमें जलेगा, उसका जो धुआं है उसको नाश कर लीजिए। आप 3 बार नाश कर लीजिए तो आपका दिलो दिमाग और ब्रेन फ्रेश हो जाएगा, एकदम ताजगी से भर जाएगा। तो मैं क्या करता था इसको, जब मैं कॉलेज का छात्र था
जब मैं बीएससी कर रहा था तो मैं परीक्षा के दिनों में अपने मानसिक तनाव को दूर करने के लिए, कहीं मेरे अंदर में स्ट्रेस ना हो जाए, मैं तनाव से ना घिर जाऊं और मेरी कहीं खुशी में बाधा ना हो जाए, तो मैं इसको क्या करता था, सोने से पहले एक छोटा सा लौंग का, एक छोटा सा इलायची का टुकड़ा और छोटी सी लौंग का टुकड़ा, दोनों को मिलाता था और दोनों को मैं घी में डुबा देता था थोड़ा सा, और उसको एक छोटी सी आग में उसको जला देता था। जला करके जो उसकी धुआं निकलता था, मैं उस धूम्रपान करता था। धुएं को ऐसे खींचता था, पहले बाएं नाक से लेता और उसके बाद दोहरे में दाहिना नासिका से लेता और फिर दाहिना से लेता और फिर बाएं से लेता। इस तरह से मैं बारी बारी से नासिका बदल के लेता था और मेरा दिमाग सुबह उठता था तो फ्रेश रहता था और मैं फिर अपनी परीक्षा एग्ज़ाम दिलाने के लिए चला जाता था। मैंने ये नीच का प्रयोग किया है। आपके लिए कितना लाभकारी होगा इसके बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन और जो जितने भी मैं दूसरी बात मैंने बोला है वे उसके बहुत सारे प्रमाण हैं वेदों में, शास्त्रों में, वैद्यों के द्वारा, कई मरीजों के द्वारा, कई मेरे जो बच्चे हैं उपयोग करते रहते हैं, कई हमारे साथी हैं, कई मेरे मित्र हैं जिसको मैंने इसके औषधि बताया है और इसके मैंने निज प्रयोग किया है। बहुत सारे, जैसे सर्दी आ जाती है तब हम करते हैं, पेट में कोई बात आ जाती है तब हम इसका प्रयोग करते रहते हैं, यानी इसका प्रयोग हम लोग साधारण तरह से घर में करते रहते हैं। तो ये घरेलू उपाय है मित्र, जो मेरे हज़ारों बचाते हैं, शायद आपका भी हज़ारों बचा दे। बस इसका उपयोग जान करके, समझ करके और सही मात्रा में करें, बहुत ज़्यादा मात्रा में ना करें। तो मात्रा भी ज़रूरी है और समझ भी ज़रूरी है। और मेरे घर में पाए जाने बहुत से औषधियाँ ऐसे हैं जो हमको बड़े ताजगी से भर देते हैं या हमारे बीमारी में, इलाज में काम आते हैं। पैसा का लागत कम लगता है लेकिन इसका उपाय ज़बरदस्त होते हैं। तो मित्रों, आप जब तक अपने घरेलू उपाय को समझो तब तक गुरु जी को विदा।